आज जहां संसद में संविधान पर चर्चा की शुरुआत होगी तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी कल लोकसभा में चर्चा का जवाब देंगे। लेकिन 26 नवंबर को संविधान दिवस के दिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कार्यक्रम में संविधान पर विस्तार से अपनी बात रखी। क्या कुछ कहा था, अब आपको सुनाते हैं। जिस पीरियड की बात बाबा साहब कहते थे वो बहुत ही अहम है। देश काल परिस्थिति के हिसाब से उचित निर्णय लेकर हम संविधान की समय समय पर व्याख्या कर सकें, ये प्रावधान हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें दिया है। हमारे संविधान निर्माता ये जानते थे कि भारत की आकांक्षाएं, भारत के सपने समय के साथ नई ऊंचाई पर पहुंचेंगे। वो जानते थे कि आजाद भारत की और भारत के नागरिकों की जरूरतें बदलेगी, चुनौतियां बदलेगी। इसलिए उन्होंने हमारे संविधान को महज कानून की एक किताब बनाकर नहीं छोड़ा, बल्कि इसको एक जीवंत, निरंतर प्रवाहमान धारा बनाया। साथियों, हमारा संविधान हमारे वर्तमान और हमारे भविष्य का मार्गदर्शक है। वहीं एलओपी लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी ने संविधान को लेकर क्या कहा, आइए सुनाते हैं। और ये जो किताब है, ये सिर्फ एक किताब नहीं है। इस किताब में महापुरुषों की सोच, हिंदुस्तान की आवाज है इस किताब में। और आस्ते आस्ते नरेंद्र मोदी, आरएसएस और बीजेपी इस किताब को खत्म करने में लगे हैं। इंडिया गठबंधन आपको मैसेज देना चाहता है कि कुछ भी हो जाए, संविधान को कोई नहीं छुएगा, कोई नहीं खत्म कर पाएगा। इंडिया गठबंधन एक साथ खड़ा है, हिंदुस्तान की जनता एक साथ खड़ी है। हम इसको कभी खत्म नहीं होने देंगे। तो संविधान पर चर्चा क्यों जरूरी है, कुछ पॉइंट्स के जरिए आपको दिखाते हैं। दरअसल संविधान के 75 वर्ष हो गए हैं और इसीलिए इस पर चर्चा लाजिमी है। और संविधान पर देश में पिछले कुछ समय से काफी बहस भी चल रही है। बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस लगातार हमलावर है, आरोप लगा रही है कि मोदी सरकार संविधान बदलने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी लगभग हर सभा में संविधान की प्रति लेकर ही दिखते हैं। अभी भी जो आपको हमने उनकी जो बाइट सुनवाई, जो बयान सुनवाया, उसमें भी संविधान की प्रति लेते हुए नजर आ रही है। और साथ ही प्रियंका गांधी वाड्रा भी, वो भी शपथ लेते हुए हाथ में संविधान की कॉपी जो है उठाए हुए नजर आए। आरोप यही लगाते रहे और इलेक्शन कैंपेनिंग में भी दिखा कि एक आरोप बुलंद किया जाता रहा, वो ये कि संविधान के साथ छेड़छाड़ होने वाली है। और उसी संविधान के 75 बरस पर संविधान पर चर्चा संसद में होने जा रहे हैं। 12 बजे इसकी शुरुआत होगी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ। बिल्कुल, और उधर से मोर्चा संभालेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा, वो विपक्ष की जो शुरुआत करेंगी चर्चा की। और बीजेपी के वक्ता कौन कौन होंगे, शुरुआत राजनाथ सिंह करेंगे, रक्षा मंत्री। चर्चा की शुरुआत किरण रिजिजू इसमें होंगे, रविशंकर प्रसाद होंगे, जगदम्बिका पाल होंगे, डी पुरंदेश्वरी जी होंगी, तेजस्वी सूर्या होंगे, ये मोर्चा संभालेंगे। राजीव, और ये बड़े चेहरे जहां संसद में जो है संविधान पर बोलेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बोलेंगे। लेकिन कल शनिवार के दिन 14 दिसंबर को वो लोकसभा में जवाब देने वाले हैं। हमारे संवाददाता हिमांशु इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। हिमांशु, महत्वपूर्ण दिन क्योंकि पहला तो संसद चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन 12 बजे से संविधान पर चर्चा होने जा रही है, क्या खास रहेगा? देखिए, संविधान पे चर्चा हो रही है और राजनाथ सिंह इस चर्चा को इनिशिएट करेंगे, यानी कि उसकी शुरुआत करेंगे। और उसके बाद लगातार जो है सभी पार्टियों के जो भी वक्ता हैं, जिनको पार्टी की तरफ से नॉमिनेट किया गया है बोलने के लिए, वो बोलेंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपने पहले ही बताया, किरण रिजिजू, रविशंकर प्रसाद, तेजस्वी सूर्या, अपराजिता सारंगी, जगदम्बिका पाल, ये वक्ता रहेंगे। और उनके साथ साथ जो है
कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी मोर्चा संभालेंगे। टीएमसी की तरफ से जो है महुआ मोइत्रा मोर्चा संभालेंगी, कल्याण बनर्जी मोर्चा संभालेंगे। तो तमाम सभी पार्टियों के जो भी वक्ता हैं वो आज संविधान दिवस की जो चर्चा हो रही है उसमें भाग लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि कल जब ये चर्चा का समापन होगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो इस पर अपने विचार रखेंगे। उसके साथ साथ 16 और 17 तारीख को जो है वो राज्यसभा में इस संविधान दिवस पर चर्चा होगी और उस वक्त जो है वहां पर गृह मंत्री अमित शाह इस चर्चा की शुरुआत करेंगे और अंत में चर्चा का जो समापन है वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा इस चर्चा का समापन राज्यसभा में करेंगे। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि जब सदन की कार्रवाई गतिरोध बना हुआ था वहां पर अगर आप देखेंगे तो हंगामे के कारण जो है संसद की कार्रवाई नहीं चल पा रही थी। लेकिन संविधान दिवस की को लेकर जो चर्चा होनी है उसमें सभी पॉलिटिकल पार्टीज चाहती हैं कि चर्चा हो और सभी अपने अपने विचार जो है संविधान दिवस को लेकर रखे। क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अगर हम देखें तो सबसे बड़ा जो चुनावी मुद्दा था वो अपोजिशन पार्टीज की तरफ से चलाया गया था कि भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में दोबारा आएगी और 400 सीटों के साथ आएगी तो वो देश का संविधान बदल देगी। इसी नैरेटिव को जो है 4 राज्यों के विधानसभा में लाया गया, जम्मू कश्मीर और हरियाणा के विधानसभा चुनाव में, झारखंड और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में। भारतीय जनता पार्टी को 2 राज्यों में बड़ी जीत मिली है, महाराष्ट्र में और हरियाणा में। लेकिन दूसरी तरफ झारखंड और जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी को उतनी जीत नहीं मिली। लेकिन ये मुद्दा बड़ा गरमाया हुआ और अब जब संविधान दिवस पर चर्चा होगी तो संविधान को लेकर चर्चा होगी और अपोजिशन पार्टी आज जो अभी तक कहती रही है कि ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार चल रही है देश का संविधान बदलना चाहती है। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर कल ही कैबिनेट ने बिल पास किया है और उसको कहीं ना कहीं इस तरीके के जो मुद्दे हैं वो भी इस चर्चा के में रहेंगे।